आज जयपुर में सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर के मैरियट या सूर्यगढ़ रिजॉर्ट में ठहराया जा सकता है। सभी विधायकों से अपना पहचान पत्र तैयार रखने को कहा गया। जैसलमेर प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है। आज एसीबी की टीम मानेसर जाकर विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा को नोटिस देगी। कांग्रेस पहले ही दोनों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएसपी के 6 विधायकों और प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया। कांग्रेस में विलय को लेकर बीएसपी ने याचिका दाखिल की। कोर्ट ने इस पर 11 अगस्त तक जवाब मांगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट होगा या कोरोना पर चर्चा बाद में तय होगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। 14 अगस्त से विधानसभा सत्र के आदेश पर उन्होंने किसी भी दबाव से इनकार किया। कांग्रेस के आरोपों पर कलराज मिश्र ने कहा कि वो किसी दल के व्यक्ति नहीं, संविधान उनके लिए सबसे ऊपर है। विदेश मंत्रालय ने चीन से कहा है कि वो पैंगोंग के फिंगर 5 इलाके से पीछे हट जाए। इस इलाके से सैनिकों के हटने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बयान जारी कर बताया, दोनों देशों के बीच 15 जून के बाद से तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। चीन के राजदूत ने कहा कि चीन भारत के लिए रणनीतिक खतरा नहीं है। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना में संघर्ष पर राजदूत ने कहा, दोनों देशों के संबंध कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इसे सावधानी से संभालने की जरूरत है। चीन के राजदूत ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए चीन की विदेश नीति पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा, हम बिना किसी शर्त मदद करते हैं, जबकि कुछ देश सिर्फ लोन डिप्लोमेसी से दूसरों की मदद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन के खिलाफ उनकी कूटनीतिक कोशिशें सफल हुई। पॉम्पियो ने कहा कि भारत ने चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका अपनी कूटनीति से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरे को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैला रहा है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। रिया ने कहा कि बिहार में केस की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसीलिए इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। रिया ने यह भी दावा किया कि सुशांत की मौत के बाद उन्हें हत्या और रेप की धमकी दी गई। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने आरोप लगाया कि सुशांत का परिवार उन पर दबाव डाल रहा है ताकि वो रिया के खिलाफ बयान दें। सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को ईमेल से दी। सिद्धार्थ का दावा है कि वो सुशांत के मामले में कुछ भी नहीं जानते। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह पर पाकिस्तान की साजिश पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें पहले भी करता रहा है। उसकी कोशिश होती है कि दुनिया का ध्यान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से भटके। केंद्र सरकार पासपोर्ट को ज्यादा सुरक्षित बनाने जा रही है। अब सरकार चिप वाले ई पासपोर्ट जारी करेगी। सरकार के इस फैसले से नकली पासपोर्ट पर लगाम लगेगी। आईआईटी कानपुर इसके लिए विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। भ्रष्टाचार से जुड़े हुए एक मामले में दोषी साबित जया जेटली की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 20 साल पुराने रक्षा सौदा घोटाले में जया जेटली को कल सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी माना और 4 साल की सजा सुनाई थी। जया ने फैसले को तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जवाब दिया है। प्रशासन ने कहा कि सैफुद्दीन सोज गिरफ्तारी या नजरबंदी के तहत नहीं है। वो पिछले साल 2 बार दिल्ली गए थे। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि सैफुद्दीन सोज को रिहा किया जाए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए रामेश्वरम और कुरुक्षेत्र से भी मिट्टी और जल लाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने देश भर के राम भक्तों से अपील की है कि वो 5 अगस्त को शाम के वक्त गांव और बाजारों को दियों से सजाएं। वीएचपी ने राम भक्तों से मंदिर निर्माण के लिए दान देने की भी अपील की है। 5 अगस्त को भूमि पूजन से पहले अयोध्या नगरी को पीले रंग से रंगा जा रहा है। दीवारों पर रामचरितमानस के प्रसंग बनाए जा रहे हैं। भगवान राम को पीला रंग प्रिय है। योगी सरकार अयोध्या को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से जल और मिट्टी अयोध्या भेजी गई। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में इनका इस्तेमाल होगा। ये जल और मिट्टी राम मंदिर न्यास को सौंपी जाएगी। भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 में से 11.5 साल यहीं पर बिताए थे।
असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, हालांकि यहां पर कुदरती आपदा से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। असम में बारिश की वजह से अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 22 जिलों के भी 12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के कुछ और इलाकों को बाढ़ ने प्रभावित किया। बिहार के 14 जिले बाढ़ से परेशान हैं। राज्य के 39 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। यहां पर एनडीआरएफ की 21 टीमों को राहत बचाव के लिए लगाया गया है। कानपुर के बदमाश विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी के खिलाफ यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जय वाजपेयी के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। जय वाजपेयी को विकास दुबे का खजांची माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो ट्रेन के पार्सल के जरिए शराब सप्लाई करता था। आरोपी पार्सल बुक करवाता था और उसमें शराब रखकर ट्रेन से बिहार भेज देता था। गिरफ्तार आरोपी के पास से पार्सल के 3 कार्टन मिले हैं। यूपी के नोएडा में 2 साल के बच्चे के अपहरण की साजिश में चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में एक आरोपी अभी तक फरार है। भेद खुलने के डर से आरोपी बच्चे को छोड़कर भाग गए थे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.